आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं फिनांस के लिए, जिसका नाम है क्रिप्टो करेंसी। बहुत सारे लोग होते हैं कि एफडी के में पैसा कैसा लगाते हैं, आरडी में कैसे लगाते हैं। पोस्ट ऑफिस में सारा स्कीम हम लोग कवर कर चुके हैं। आरडी और एफडी में डिफरेंस क्या है वो कवर कर चुके हैं। शेयर मार्केट क्या होता है, बॉन्ड क्या होता है। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक जानते हैं, क्रिप्टो करेंसी, जो कि बहुत आज आज के ज़माने में बहुत सारे लोग केवल इंडिया से नहीं जुड़ा हुआ है बल्कि वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है। जैसे क्रिप्टो करेंसी हम लोग का एक इंडियन करेंसी नहीं होता है। मतलब इसमें क्या होता है कि आप लोग पैसा अमेरिका में, वर्ल्ड में लगा रहे हैं, ठीक है, ग्लोबल मार्केट में। थोड़ा सा हम लोग अपने आप को ब्रॉडर सेंस में, मतलब वो ब्रॉडर सेंस मतलब अपना इन्वेस्टमेंट को ग्लोबल की ओर ले जाने के लिए हम लोग आज थोड़ा सा क्रिप्टो करेंसी का बेसिक टू एडवांस कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि क्रिप्टो करेंसी कैसे काम करता है, क्रिप्टो करेंसी क्या चीज़ होता है, क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाना कितना सेफ होता है, वो इंडिया में क्यों लीगल नहीं हुआ है अभी तक, ठीक है ना। ये सब चीज़ को हम लोग बेसिक अंडरस्टैंडिंग आज समझेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्रिप्टो करेंसी। जो पुराने ज़माने के लोग हैं वो तो इसके बारे में अवेयर नहीं होते हैं कि ये क्या चीज़ है, लेकिन अभी का जो नया जनरेशन का लोग है वो लोग को पता है, क्योंकि जो इंटरनेट वगैरह चलाते हैं वो लोग को पता है कि अभी हम लोग के लिए ग्लोबली एक नया इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन आया हुआ है, क्रिप्टो मार्केट, ठीक है, क्रिप्टो मार्केट। उसमें बहुत सारा चीज़ है, उसका डिटेल एनालिसिस हम लोग इस वीडियो में करेंगे, ठीक है। चलते हैं क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं कि क्रिप्टो करेंसी क्या होता क्या है, ठीक है। तो क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी होता है। मतलब आपको उसमें कोई चीज़ जो भी है वो नेट पे अवेलेबल है। मतलब पूरा का पूरा एक डिजिटल करेंसी होता है जो सिर्फ इंटरनेट पे अवेलेबल एग्जिस्ट कर सकता है। तो इसको कौन खरीद सकता है? तो जो इंटरनेट चलाता है, जो मोबाइल चलाता है वही खरीद सकता है, क्योंकि ये एक डिजिटल करेंसी और ये इंटरनेट पे ही एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इसका गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करता है, ठीक है ना। इसका इसका जो होता है, कोई भी गवर्नमेंट, हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट या तो स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करता है। वो केवल ये सीधा सप्लाई चेन ट्रस्ट पे काम करता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि क्रिप्टो और स्टॉक मार्केट से अलग होता है, ठीक है। इसमें ज़्यादा रिस्क होता है, इसको इस बार समझते हैं। क्योंकि क्रिप्टो स्टॉक मार्केट, ये तो स्टॉक मार्केट खुद ही अपने आप में सब लोग जानते होंगे कि स्टॉक मार्केट रिस्की है, रिस्की है, रिस्की है। लेकिन क्रिप्टो मार्केट उससे भी रिस्की है, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट, स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने के लिए हमारे पास सेबी है, लेकिन क्रिप्टो मार्केट को रेगुलेट करने के लिए कोई नहीं है वो, ठीक है ना। अभी तक ऐसा कोई लॉ नहीं बना हुआ है। इन फ्यूचर गवर्नमेंट इसको आगे बढ़ा सकता है, उसको रेगुलाइज कर सकता है कि कैसे करना है, नहीं करना है, ठीक है। तो हम लोग पहले समझ गए कि क्रिप्टो करेंसी क्या होता है। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है जो सिर्फ इंटरनेट पे एग्जिस्ट करता है। इसका कोई गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। इसका मतलब है कि हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली किसी को पैसा भेज सकते हैं बिना बैंक का। क्रिप्टो में एक चीज का और फैसिलिटी क्या होता है कि इसमें, जैसे हम लोग किसी को बैंक में अगर पैसा एक दूसरे को भेजते हैं, फोन पे करते हैं, गूगल पे करते हैं, तो कहीं ना कहीं बीच में इंटरमीडिएट एक बैंक दूसरा बैंक को भेज सकता है, फोन पे के थ्रू, गूगल पे के थ्रू। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में क्या होता है कि डायरेक्टली एक आदमी दूसरे आदमी को पैसा भेज सकता है। कैसे? सप्लाई चेन के बाद। हम कहीं ना कहीं, आप अगर क्रिप्टो करेंसी में जब जाइएगा तो इसमें सप्लाई सप्लाई चेन चलता है। जैसे एक दो तीन चार पाँच, हम आप यहाँ बैठे हुए तो आप इसको दिए, वो इसको दिया, आप इससे लिंक है तो आप इससे खरीद सकते हैं। ऐसे ही सप्लाई चेन से चलता है। मतलब डायरेक्टली हम लोग एक दूसरे को, कहीं कोई बैंक का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, ठीक है। अब देखते हैं क्रिप्टो काम कैसे करता है, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो अभी हम बताए ब्लॉकचेन, ये है ब्लॉकचेन, ठीक है। यही है ब्लॉकचेन। ये पूरा का पूरा ब्लॉकचेन पे काम करता है, ठीक है। ब्लॉकचेन में क्या होता है कि इसमें एक डिजिटल लेजर होता है। मतलब हम आपको दिए, आप किसी और को दिए, आपको कोई और दिया, वो एक सारा का सारा क्या होता है, डिजिटली रिकॉर्ड होता है। मतलब किसी का एक डिजिटल रिकॉर्ड होता है जो कि पब्लिकली होता है, सिक्योर होता है। और चेंज होने का कोई चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है, इजीली, ठीक है। और हर ट्रांजेक्शन एक ब्लॉक में होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली यहाँ से खरीद सकते हैं। आपको यहाँ आने के लिए आप किसी के थ्रू ही खरीद सकते हैं। वो किसी से खरीदा होगा तो आपको कोई बेचा होगा, ये खरीदा होगा, ये बेचा होगा। तो ब्लॉकचेन में क्या होता है, ये सारा का सारा एक सुपर कंप्यूटर करता है। नॉर्मल कंप्यूटर से काम ये नहीं होता है। ये सारा का सारा काम कौन करता है? सुपर कंप्यूटर करता है, ठीक है। क्योंकि वो एक दिन में करोड़ों का ट्रांजेक्शन होता है, और करोड़ों का सेल और करोड़ों का परचेज होता है। तो ये पूरा का पूरा ब्लॉकचेन पे होता है। हम आपको दिए, आप उसको दिए, इसमें कोई बैंक का इन्वॉल्वमेंट
नहीं होता है, इसमें कोई भी बैंक का इन्वॉल्वमेंट नहीं किया जाता, ठीक है। डायरेक्टली क्या होता है, एक दूसरे को हम लोग पैसा भेजते हैं और वो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड होता है, जो कि सुपर कंप्यूटर के द्वारा होता है। एक कॉन्सेप्ट इसमें होता है कि माइनिंग क्या होता है। माइनिंग क्या होता है कि जैसे आप ब्लॉकचेन में ए व्यक्ति ने जेड व्यक्ति से खरीदा, तो ये कहीं ना कहीं किसी ए बी को बेचा, बी सी को, सी डी को, डी ने जेड को बेचा। तो ये क्या कर सकता है, हर ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करता है, ठीक है। ट्रांजेक्शन वैलिडेट करता है, और जो जो भी रिवार्ड रिवार्ड कॉइन होता है वही मिलता है। जैसे आपको 500 रुपया का खरीदना है, 500 डॉलर का या तो फिर 500 INR का, तो दोनों से आप खरीद सकते हैं बिटकॉइन। तो आप जब खरीदते हैं तो ये पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन वैलिडेट करता है, ये कोई मतलब कैसे, कौन बेच रहा है, कौन खरीद रहा है, इसी को बोलते हैं हम लोग ट्रांजेक्शन माइनिंग, ठीक है। क्रिप्टो, अब होता है कि क्रिप्टो को हम लोग खरीदना है तो कैसे खरीदें। अगर हमको आप तो इतना कुछ जानने के बाद मन करता हो हम लोग को खरीदना है, तो इंडिया में कुछ ऐप्स है, जैसे वजीर एक्स हो गया, कॉइन CDS हो गया, वाइनेंस हो गया, ये सब इंडिया में कुछ ऐप्स है जिसके थ्रू आप डायरेक्टली मतलब INR में भी, जैसे आप, अब तो हमारे पास अगर हमको 500 रुपया खरीदना है तो 500 डॉलर है नहीं, क्योंकि हम लोग अमेरिकन मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम वहाँ तो डॉलर चलता है, हमारे पास 500 रुपया कैश है। तो हम लोग इसके थ्रू 500 रुपया का कैश अकाउंट में सबमिट करेंगे, और वो उसका इक्विवेलेंट में जितना भी होगा हम लोग को बिटकॉइन मतलब या तो फिर क्रिप्टो करेंसी वो मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका स्टेप क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, अकाउंट को हम लोग अकाउंट खोलना है इस सब में, ठीक है। फिर अपना KYC कंप्लीट करना है, पैसा डिपॉजिट करना है, और हम लोग क्रिप्टो का मतलब क्रिप्टो करेंसी को बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या था कि वॉलेट क्या होता है, तो क्रिप्टो करेंसी को मतलब जो होता है स्टोर करने के लिए वॉलेट का यूज किया जाता है। इसमें दो होता है, एक हॉट वॉलेट, एक कोल्ड वॉलेट। तो हॉट वॉलेट होता है ऑनलाइन, जो ऑनलाइन हम लोग यूज करते हैं, वॉलेट ये होता है हॉट वॉलेट। और कोल्ड वॉलेट होता है जो ऑफलाइन करते हैं हम लोग, ठीक है ना, ऑफलाइन के लिए ये ज़्यादा सेफ होता है। लेकिन हम लोग तो ये ज़्यादा सेफ होता है, लेकिन ऑनलाइन भी कम सेफ नहीं होता, क्योंकि इसको सुपर कंप्यूटर के द्वारा मैनेज किया जाता है। अगर दोनों में कंपेरिजन देखें कि कौन सा वॉलेट ज़्यादा सिक्योर होता है, तो ऑफ कोल्ड वॉलेट ज़्यादा सिक्योर होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग क्रिप्टो से पैसा कैसे बना सकते हैं। मतलब अगर हम लोग आप बोल दिए कि हाँ, ऊपर बताए थे आपको क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, गवर्नमेंट द्वारा रेगुलेट नहीं किया जाता है, तो भाई इसमें पैसा बनता कैसे है। तो इसमें से तो क्या करते हैं, हम लोग पैसा को इन्वेस्ट करते हैं, लो प्राइस पे बाय करते हैं, फिर उसको कुछ दिन के लिए होल्ड कर दें, जैसे उसका प्राइस बढ़ता है हम लोग क्या करते हैं, उसको सेल करते हैं, ठीक है। इसमें भी दो ढंग का होता है, एक ट्रेडिंग होता है, एक स्टेकिंग होता है, ठीक है। ट्रेडिंग क्या होता है कि शॉर्ट टर्म के लिए बाय सेल, हम लोग आज खरीदे, कल, आज आप मतलब 500 रुपया का क्रिप्टो खरीदे, कोई भी एक प्राइस पे आपको दिया, उससे 1-2 रुपया अप डाउन हुआ, अप हुआ तो आप बेच दिए, आपका जो प्रॉफिट हुआ वो आपको जो प्रॉफिट हो गया वो ट्रेडिंग में आ गया, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए हो गया। अगर उसी में क्या होता है, आप लो प्राइस पे बाय करते हैं, फिर उसको होल्ड करते हैं और लंबा समय के बाद उसको सेल करते हैं, तो उसको हम लोग होता है स्टेकिंग करना, मतलब कॉइन को होल्ड करके हम लोग उसका क्या करते हैं, और उससे हम लोग क्या कहते हैं, इंटरेस्ट भी कमा सकते हैं। मतलब उसमें जो कॉइन को होल्ड करके क्या होता है कि धीरे धीरे कॉइन का प्राइस बढ़ता है, तो उससे उससे जो हम लोग होता है, फिर हम लोग किसी और को सेल कर सकते हैं, तो उससे भी हम लोग पैसा कमा सकते हैं। अब देखते हैं क्रिप्टो और स्टॉक मार्केट में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कंट्रोल। क्रिप्टो को जो कंट्रोल करता है वो डिसेंट्रलाइज होता है, मतलब इसमें कोई गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, ठीक है। लेकिन स्टॉक मार्केट क्या करता है, गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है और कंपनी दोनों के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। टाइमिंग क्या होता है, क्रिप्टो मार्केट को आप 24 आवर्स 7 डे हमेशा हमेशा ओपन रहता है। लेकिन स्टॉक मार्केट क्या होता है, इसका जो टाइमिंग होता है वो लिमिटेड होता है, 9:15 से लेकर 3:20 तक, 3:15 तक नहीं होता है। उसमें सैटरडे संडे ऑफ ऑफ होता है, ठीक है। रिस्क बोल सकते हैं तो क्रिप्टो में बहुत हाई होता है, क्योंकि कोई इसको कंट्रोल नहीं कर रहा है। इसमें क्या होता है, थोड़ा मीडियम होता है एज कम्पेयर टू, अगर हम FD से करें तो FD से ज़्यादा स्टॉक में होता है, उससे भी ज़्यादा क्रिप्टो में होता है। रेगुलेट करें तो रेगुलेशन में क्या होता है कि इसको कोई रेगुलेट करने वाला नहीं है, तो ये क्या है, बहुत ही लो है, और इसका क्या है, बहुत ही हाई है, ठीक है, स्टॉक मार्केट का। अब हम इसमें रिस्क समझते हैं, इसमें रिस्क क्या होता है। जब आप क्रिप्टो मार्केट में बाइंग और सेलिंग करेंगे तो आप देखेंगे इसका प्राइस बहुत ही फास्ट अप और डाउन होता है, ठीक है। इसमें स्कैम कॉइन भी होता है, और उसमें क्या होता है,
मतलब जो हैकिंग का जो रिस्क होता है वो भी थोड़ा सा बढ़ता है, क्योंकि आप ग्लोबली कर रहे हैं काम को, तो हो सकता है कि कुछ आपको कुछ कोई ऐसा कोई फ्रॉड फ्रॉड आपको मैसेज कर दे, आप उससे उसके थ्रू बाय कर रहे हैं, तो क्या करते हैं, तो बाय कर रहे हैं तो उससे क्या होता है कि गलत लिंक पे क्लिक कर ले रहे हैं, तो क्या आपका हैकिंग का चांस बढ़ जाता है। स्कैम कॉइन क्या होता है, एक एक कॉइन निकला था FTX, आप लोगों को पता होगा, तो FTX कॉइन निकला हुआ था, जिसमें कि बहुत लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया, लेकिन वो कॉइन क्या हुआ, डूब गया। तो आपको जब भी कॉइन करना है, जब आप इनिशियल मार्केट में, अगर आप फर्स्ट टाइम क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप हमेशा बिटकॉइन और इलिथियम, यही दो में इन्वेस्ट कीजिए। बिटकॉइन सबसे बेस्ट है, ठीक है। इसलिए बोला था। अब इसमें एडवांस कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसमें बोला जाता है कि हम लोग एट कॉइन मतलब क्या था, बिटकॉइन के अलावा क्रिप्टो करेंसी, जिस तरह हमारा शेयर मार्केट में बहुत सारे स्टॉक लिस्टेड हैं, 5,000 से ऊपर स्टॉक लिस्टेड, उसी तरह क्रिप्टो क्रिप्टो मार्केट में भी बहुत सारा कॉइन मतलब लिस्टेड है। लेकिन जो इसमें बिटकॉइन होता है, बिटकॉइन और इथेरियम, ये सबसे बेस्ट स्टॉक हुआ था। आप इनिशियली यही दो में अगर आप चाहे तो इन्वेस्ट, पैसा को इन्वेस्ट और ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें एट कॉइन का मतलब क्या होता है, बिटकॉइन। डी DEFI मतलब डिसेंट्रलाइज फाइनेंस बोला जाता है, ठीक है। डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का मतलब क्या होता है, इसको डिसेंट्रलाइज फाइनेंस को शॉर्ट में बोला गया DEFI। इसका मतलब होता है कि बिना बैंक के फाइनेंशियल सर्विस हम लोग कर सकते हैं बिटकॉइन में, मतलब कोई बैंक का इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं होता। डायरेक्ट इसमें क्या होता है, जो बताया था सप्लाई चेन, 1 2 3 4 5 6 व्यक्ति मिला हुआ है। अब ये नया घुसा, ये इसको बेच रहा है, इससे खरीद रहा है, ये इसको बेच रहा है, इससे खरीद रहा है, इसको खरीद रहा है। इसमें कोई मतलब डायरेक्टली आप इसको, कोई भी बैंक का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, डायरेक्ट पूरा का पूरा है जो है ब्लॉकचेन पे चलता है, ठीक है। तो ये एक होता है NFTs। ये क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जितना भी आपका पूरा का पूरा जो ओनरशिप है, आप डिजिटल ओनरशिप कर सकते हैं, ठीक है। स्मार्ट कंट्रोल, ऑटो एग्जीक्यूशन, मतलब ये सब चीज़ इसका एडवांटेज है, ठीक है। कोई बैंक का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, बिटकॉइन के अलावा बहुत सारा कॉइन होता है, बैंक का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, डिजिटल ओनरशिप ले सकते हैं, ठीक है। और स्मार्ट हम लोग कॉन्टैक्ट करके बिटकॉइन को बाय कर सकते हैं, ठीक है। बिगिनिंग स्ट्रेटजी क्या होता है, हमेशा स्टार्टिंग में क्या कीजिए आप, बिटकॉइन और इथेरियम, ये जो सिर्फ जो होता है कि ये हर इसमें कॉइन का है ना कुछ मतलब होता है। बिटकॉइन तो ट्रस्टेड है, ठीक है। इथेरियम का मेनली यूज होता है एप्स उस बनाने में, ठीक है। तो इसके अलावा भी बहुत सारा है जो कि आपको 1 पैसा 2 पैसा 3 पैसा में भी बिटकॉइन मिलता है, लेकिन वो सब सस्ता बिटकॉइन में मत जाइए। बिटकॉइन वैसा सस्ता क्रिप्टो करेंसी में मत जाइए, ठीक है। हमेशा तो ये सब बिटकॉइन और ये तो थोड़ा सा महंगा है, हमेशा इसी को बाय कीजिए, ठीक है। रियलिटी चेक अगर हम लोग करते हैं तो क्या कर सकते हैं, इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, जल्दी पैसा बन सकता है, ये गारंटी नहीं है। मतलब जैसे कि बहुत लोग को लगता है कि हम तुरंत पैसा में क्विक मनी, तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप पैसा लगाएँ तो इसमें क्या होता है कि जल्दी लॉस भी आप कर सकते हैं। 90% लोग लॉस ही करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि ये सारा चीज़ जाने हुए बिना वो डायरेक्ट क्रिप्टो मार्केट में यूट्यूब का शॉर्ट से, या तो फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है, उसके चैनल पे जाके आप सुन ले रहे हैं और आपको डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने घुस गए क्रिप्टो मार्केट में। तो ये सब चीज़ के बना अगर जब जाइएगा तो 99% चांस है कि आप लॉस करके ही इस मार्केट से निकल के आइएगा। फिर आप दूसरे को बताइएगा कि नहीं क्रिप्टो मार्केट खराब है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि क्रिप्टो मार्केट खराब है, ठीक है। आप चलते हैं कि इसको क्या होता है कि हम लोग इसमें रोड मैप क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इसका बेसिक समझेंगे, ठीक है। कि ये क्या होता है कि बेसिक समझ होना चाहिए हम लोग को क्रिप्टो मार्केट के बारे में। उसका क्या होता है, ट्रस्टेड एक्सचेंज यूज करके, जैसे मान लीजिए इसमें से कोई भी आप ऐसा कोई नया ऐप्स आया मार्केट में जो बोलेगा कि आपको देंगे, तो जो ट्रस्टेड ऐप्स है उसी के थ्रू आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। स्मार्ट इन्वेस्टमेंट हम लोग स्टार्ट करें, ठीक है। स्मार्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है आप पहले बिटकॉइन और इथेरियम से स्टार्ट कीजिए, ठीक है। और फिर क्या कर सकते हैं, पेशेंस रखें, मतलब ऐसा नहीं है कि शॉर्ट टर्म में आ जाए, बाय और सेल ये नहीं, तो बाय होल्ड देन सेल, इसको बोलते हैं स्मार्ट स्ट्रेटजी, पेशेंस रखने का तरीका, ठीक है। तो आप इसमें समझ गए, ये सब चीज़ जाने बिना जो लोग डायरेक्ट घुस जाता है क्रिप्टो करेंसी में, उसको लॉस करता है और किसी भी चीज़ को वो तुरंत जजमेंट देता है ये खराब है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आप जानते हैं कि हम लोग शेयर और क्रिप्टो में क्या अंतर होता है, ठीक है। जैसे कि शेयर में हम लोग क्या कर सकते हैं, करते हैं कंपनी, शेयर जब भी हम लोग खरीदते हैं तो कंपनी का एक हम लोग छोटा सा हिस्सा, मतलब इसका क्या बोल सकते हैं हम लोग, ओनरशिप, ठीक है। एक ओनरशिप हम लोग
खरीदते हैं। अगर कंपनी क्या कर सकता है, कंपनी का शेयर कैसे बढ़ता है, कंपनी प्रॉफिट करता है, शेयर प्राइस बढ़ता है। उसी जैसे मान लीजिए कि रिलायंस इंडस्ट्री एक एग्जाम्पल ले चुके हैं, लिए हैं। रिलायंस इंडस्ट्री क्या किया, प्रॉफिट कमाया, उसका शेयर बढ़ता है, ठीक है, प्रॉफिट बढ़ा, शेयर बढ़ेगा। क्रिप्टो में ऐसा काम नहीं होता, क्रिप्टो में कोई कंपनी कंपनी नहीं होता है, कोई कंपनी नहीं होता है। ये यहाँ कोई प्रॉफिट का बात नहीं होता है, ठीक है, ना कोई रिकॉर्ड का बात होता है। ये ये सिर्फ क्या करता है, परफॉर्मेंस पे, ठीक है, परफॉर्मेंस पे नहीं होता है, ये डिमांड और सप्लाई पे चलता है। मतलब जिस तरह शेयर चल रहा था हमारा परफॉर्मेंस बेसिस पे, कि कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा तो शेयर बढ़ेगा, प्रॉफिट गिरेगा तो शेयर प्राइस गिरेगा। लेकिन क्रिप्टो में कोई परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड नहीं होता है, ठीक है। तो क्रिप्टो, आप तो बोलेगा कि क्रिप्टो बढ़ता कैसे है, इसमें क्या होता है कि लोगों का बिलीव होता है, ठीक है। क्रिप्टो को बोला गया है डिजिटल गोल्ड, डिजिटल गोल्ड। बहुत लोग तो गोल्ड खरीदते हैं, उसी तरह क्रिप्टो मार्केट में बिटकॉइन को बोला गया है क्रिप्टो गोल्ड, ठीक है। लोग क्या करता है, बिलीव करता है, लोगों का बिलीव रहता है, ठीक है, और उसी का यूज करते हैं। उसका क्या होता है कि सप्लाई लिमिटेड रहता है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत सारा बिटकॉइन का सप्लाई है, सप्लाई लिमिटेड रहता है। और डिमांड क्या होता है, डिमांड हाई रहता है तो ऑटोमेटिक प्राइस अप हो जाएगा। सप्लाई सप्लाई लिमिटेड है, और क्या होता है, जस्ट उसका अगर मेरा सप्लाई कम है, डिमांड भी कम है, तो क्रिप्टो करेंसी क्या होता है कि डाउन कर जाता है, ठीक है ना। तो इसी इसका प्राइस अप एंड डाउन पूरा का पूरा बिलीफ पे चलता है, ठीक है। इसमें कोई कंपनी का परफॉर्मेंस, इसका बैकएंड में कोई कंपनी नहीं होता है कि हाँ वो कंपनी इतना कमाया तो उसका प्राइस इतना बढ़ जाएगा। इसमें ये शेयर मार्केट में चलता है, क्रिप्टो मार्केट में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो कैसे बढ़ता है आप ये भी समझ गए। आप हम लोग क्या बोलते हैं कि रियल डिफरेंस समझते हैं। शेयर क्या करता है, कंपनी का परफॉर्मेंस में काम करता है, क्रिप्टो लोगों का बिलीव प्लस डिमांड। मतलब हमको मेरा बिलीव है, हम बताएं कि क्रिप्टो को लोग डिजिटल गोल्ड मानता है, ठीक है, डिजिटल गोल्ड। इसमें क्रिप्टो का क्या होता है, लोग का बिलीव होता है, और उसमें जो डिमांड आता है और प्लस डिमांड, इसी से उसका प्राइस, अगर डिमांड अप रहा तो प्राइस बढ़ जाएगा, डिमांड लो रहा तो क्योंकि उसका एक जो सप्लाई है वो लिमिटेशन है क्रिप्टो का, ठीक है। क्रिप्टो कभी कभी क्या होता है कि बिना रीजन का भी बढ़ जाता है, आपको पता नहीं चलेगा, शेयर मार्केट होता था गिर रहा है लेकिन क्रिप्टो मार्केट बढ़ रहा है। अब अगर क्रिप्टो मार्केट में जब आप ट्रेडिंग करने देखिएगा तो आपको ये चीज सब मिलेगा कि अब जो मैं बोल रहा हूँ आपको, इसमें आप वेरीफाई कर सकते हैं। शेयर मार्केट, आपका इंडियन शेयर मार्केट डाउन कर रहा है लेकिन क्रिप्टो मार्केट अप है, इंडियन शेयर मार्केट अप है लेकिन क्रिप्टो मार्केट डाउन है, वो बिना कोई रीजन का भी गिरते बढ़ते रहता है। वो पूरा का पूरा किससे चलता है, बिलीफ सिस्टम पे चलता है, ठीक है। और बिना मतलब रीजन का भी गिर सकता है, ठीक है। डिमांड और सप्लाई, ठीक है। ज़्यादा लोग खरीद, अगर ज़्यादा लोग क्या करेगा, ज़्यादा लोग इसमें खरीद रहा है तो प्राइस क्या होगा, अप होगा। और ज़्यादा लोग इसको बेच रहा है तो प्राइस क्या होगा, डाउन होगा। अब कॉइन का यूज क्या होता है, कॉइन कैसे करते हैं, हर हम जैसे आगे बताए थे आपको कि हर कॉइन का क्या होता है, एक पर्पस होता है, ठीक है। जितन हर कॉइन का क्या होता है, पर्पस होता है। जैसे कि इथेरियम का क्या पर्पस है, एप्स एप्स में यूज कर सकते हैं इसको, एप्स बनाने में यूज होता है, ठीक है ना। तो हर लेकिन मेनली हम लोग को स्टार्टिंग में हम जो बताए थे आपको कि यही दो कॉइन से हम लोग को स्टार्टिंग करना चाहिए। फिर आपको जैसे जैसे अंडरस्टैंडिंग बढ़ते जाएगा, फिर आप उसमें आप खुद एक्सपर्टीज बन के और कंसल्टेंट लेके आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। कॉइन का यूज क्या होता है, ठीक है, हर क्रिप्टो करेंसी का एक पर्पस होता है, और उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, उतनी ही डिमांड, उतना ही उसका डिमांड होता है, और उसका एक लिमिटेड सप्लाई होता है जिससे उसका प्राइस का अप एंड डाउन करता है, ठीक है। तो हम लोग फाइनली क्या समझते हैं कि जो डिमांड होता है वो क्या कर, डिमांड कितना होता है, कितना लोग इसको खरीद रहा है, ठीक है। ट्रस्ट होता है लोगों का बिलीव, ठीक है। और हाइपर क्या होता है कि इसमें जो होता है नर्सेस और सोशल मीडिया का भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। तो हम लोग एक समरी समझते हैं, ठीक है, कि ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट कैसे होता है, कैसे काम कर सकता है। अगर आप चाहते हैं कि हमको इन्वेस्टमेंट के लिए एक नया प्लेस मिले तो आप क्रिप्टो मार्केट की ओर भी आगे बढ़ सकते हैं। तो क्रिप्टो मार्केट क्या होता है, तो क्रिप्टो मार्केट क्या होता है, एक क्रिप्टो मार्केट एक डिजिटल करेंसी होता है, एक डिजिटल करेंसी होता है जो सिर्फ इंटरनेट पर एग्जिस्ट करता है। इसको सेंट्रल इसका कोई कंट्रोल नहीं करता है, जैसे बिटकॉइन और इथेरियम होता है, ठीक है। मतलब इसका इसको वही बाय कर सकता है जो इंटरनेट चलाता है, ठीक है, क्योंकि ये डिजिटल करेंसी होता है। और लोग क्रिप्टो को डिजिटल गोल्ड मानता है, ठीक है। क्रिप्टो काम कैसे करता है, ये एक डिजिटल लेजर में रिकॉर्ड करता है, पूरा का पूरा ब्लॉकचेन सिस्टम पे काम करता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि और ये पूरा जो लेजर होता है वो पब्लिकली होता है, पूरा सिक्योर होता है, चेंज होने का कोई चांस नहीं होता है। हर ट्रांजेक्शन ब्लॉकचेन में रिकॉर्ड होता है, ठीक है।
और ये पूरा का पूरा सिस्टम सुपर कंप्यूटर के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। माइनिंग में क्या होता है कि हर ट्रांजेक्शन वेरीफाई किया जाता है, ट्रांजेक्शन वैलिडेट करते हैं, रिवार्ड और पॉइंट रिवार्ड और पॉइंट हम लोग को मिल जाता है। क्रिप्टो कैसे खरीदते हैं हम लोग? ये कुछ ऐप्स हैं, वजीर ऐप्स, कॉइनसीडियस, बाइंस इंडिया में, इसके में क्या करते हैं, अकाउंट खोलते हैं, केवाईसी रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, पैसा डिपॉजिट करते हैं और हम लोग बाय करते हैं। वॉलेट क्या होता है? क्रिप्टो में शेयर क्रिप्टो स्टोर करने के लिए जो हम लोग को के पास होता है उसको हम लोग वॉलेट बोलते हैं। उसमें दो वॉलेट होता है, हॉट वॉलेट और कोल्ड वॉलेट। हॉट वॉलेट होता है जो ऑनलाइन करते हैं, कोल्ड वॉलेट होता है जो ऑफलाइन करते हैं। क्रिप्टो से पैसा कैसे बनता है? तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, हम लोग करते हैं लो प्राइस पे करते हैं, होल्ड करते हैं और उसको हाई प्राइस पे सेल कर देते हैं। ट्रेडिंग होता है शॉर्ट टर्म के लिए, स्टेकिंग होता है उसको लॉन्ग टर्म करके उसको इंटरेस्ट भी कमा सकते हैं। क्रिप्टो और स्टॉक मार्केट में क्या डिफरेंस होता है, इसका फीचर देखते हैं। कंट्रोल क्या होता है? क्रिप्टो का कोई कंट्रोल नहीं होता, डिसेंट्रलाइज होता है। और स्टॉक में क्या करता है, कंपनी और गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल करता है। टाइमिंग क्या होता है? टाइमिंग में क्रिप्टो में 24 आवर्स 7 डे चलता है और स्टॉक मार्केट में लिमिटेड आवर्स होता है। इसमें रिस्क क्या होता है? क्रिप्टो में हाई रिस्क होता है, स्टॉक में मीडियम रिस्क होता है। मीडियम क्यों बोले, लॉ क्यों नहीं बोले? लॉ किस में होता है? तो एफडी और आरडी गवर्नमेंट बॉन्ड इसमें लॉ होता है, ठीक है ना। फ्यूचर के देखते हैं तो इसमें क्या होता है, रेगुलेशन क्या होता है? क्रिप्टो में लॉ होता है, स्टॉक में हाई होता है। इसका रिस्क क्या होता है? जैसे कि प्राइस बहुत अधिक अप एंड डाउन होता है, स्कैम होने का चांस होता है, स्कैम कॉइन मिलता है, हैकिंग होता है। जैसे एफटीएक्स बताया था, एफटीएक्स एक कॉइन आया था जिसमें मल्टीपल लोग इन्वेस्ट किए थे, फिर बाद में एफटीएक्स क्या हुआ था, बंद हो गया था, ठीक है। एडवांस कॉन्टेक्ट होता है, एट कॉइन का मतलब बिटकॉइन के अलावा और सारा कॉइन होता है। डीएफआई मतलब डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का मतलब होता है जिसमें बैंक का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। एनएफटीएस मतलब होता है हम लोग डिजिटल ओनरशिप कर सकते हैं और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। बिगनिंग स्ट्रेटजी होता है हम लोग को हमेशा बिटकॉइन और इथेरियम में सेफ टॉप को ही लेना चाहिए। रियलिटी चेक कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करता है, जल्दी पैसा बनाने के लिए क्या करता है, कोई भी क्रिप्टो खरीद लेता है और उसमें क्या होता है, लॉस भी कर सकता है, ठीक है ना। फाइनल रोड में हम लोग कर सकते हैं कि इसमें क्या होता है, सबसे पहले बेसिक हम लोग को अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। ट्रस्ट एक्सचेंज यूज करना चाहिए, ट्रस्टेड जो एक्सचेंज जो है इसको यूज करना चाहिए। और इन्वेस्टमेंट का करने जो करता है स्मार्ट और स्मॉल अमाउंट से इन्वेस्ट करना चाहिए और पैसेंस रखना चाहिए, ठीक है। और शेयर मार्केट और क्रिप्टो क्या है, शेयर मार्केट क्या होता है, कोई भी कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर हम लोग काम करते हैं। कंपनी का एक हिस्सा खरीदते हैं, कंपनी प्रॉफिट कमाएगा तो उसका शेयर बढ़ेगा। लेकिन क्रिप्टो में कोई कंपनी का बैकिंग नहीं होता, कोई प्रॉफिट का रिकॉर्ड नहीं होता, इसलिए पूरा क्रिप्टो करेंसी परफॉर्मेंस पे काम नहीं करता है, वो डिमांड पे भी, ये डिमांड और ट्रस्ट पे भी काम करता है, ट्रस्ट पे ही चलता है। तो क्रिप्टो करेंसी को लोग डिजिटल गोल्ड माना जाता है, ठीक है ना। क्रिप्टो तो बढ़ता क्यों है, क्योंकि लोगों का बिलीव होता है, ठीक है, इसलिए इसको लोग बाय करता है और इसका सप्लाई क्या है, लिमिटेड होता है। तो इस कारण से इसका बाइंग और सेलिंग के कारण उसका जो होता है अप एंड डाउन मार्केट करता है, ठीक है। अब रियल डिफरेंस करते हैं, कंपनी में क्या होता है, कंपनी क्या होता है, शेयर मार्केट कंपनी का जो परफॉर्मेंस पे चलता है, लेकिन क्रिप्टो मार्केट क्या होता है, बिलीव और डिमांड पे चलता है। क्रिप्टो क्या होता है, कभी कभी हम लोग बिना रीजन का भी बढ़ सकता है, जब शेयर मार्केट गिर रहा है क्रिप्टो बढ़ रहा है, और ऐसा बिना कोई रीजन का उसको गिर भी रहा है और बढ़ भी रहा है। डिमांड और सप्लाई क्या होता है, ज़्यादा लोग क्या खरीद रहे हैं तो उसको प्राइस अप होता है, ज़्यादा लोग बेच रहे हैं तो उसको प्राइस डाउन होता है। कॉइन का यूज क्या कर सकते हैं, हर कॉइन का एक क्या होता है, पर्पस होता है। जितना लोग उसको यूज करेंगे उतना उसका डिमांड डिमांड अप और डाउन होता है। जो अगर डिमांड बढ़ा तो प्राइस अप, डिमांड डिमांड गिरा तो प्राइस लो। तो हम लोग जो समझते हैं कि हम लोग इसको डिमांड करते हैं, कि डिमांड पे चलता है, कितना लोग उसको खरीद रहा है, ट्रस्ट कैसा है, और हाइपर के मतलब उसमें सोशल मीडिया का क्या इम्पैक्ट होता है, वो ज़्यादा होता है। तो इस तरह से हम लोग आज पूरा पूरा कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग क्रिप्टो मार्केट पे समझे। धन्यवाद।